हम पर रहम करें। यही कहा जा सकता है ना। तो सब ये बताइएगा, हमारे कुछ गाँव एमसी में शामिल हुए थे जिनमें आपका ज़ाती गाँव भी था, 189 भी था, इसी तरह 2 गाँव और थे। इनमें से 2 गाँव जो है वो स्किप हो गए, निकल गए हैं। तो क्या ये एक अच्छा फैसला है? निकलने चाहिए थे ये गाँव। 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ ज़मीन अलाट की जाएगी, अपनी ज़मीन अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत। अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो PP 98 में यह हम कह सकते हैं कि तहसील चक जुमरा में MC की सतह पर और तहसील कौंसिल की सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से चेहरे होंगे? ये दुकानें गिराई गई हैं 19 लोग, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी? जी, उनको बिल्कुल, उनको बगैर किसी कुरानदाजी के, बगैर किसी और शर्त के उनको दुकानें दी जाएंगी। जो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अफजाल ततरा और इस टाइम मौजूद हैं आज़ादली तबस्सुम साहब के डेरा पर जो हल्का PP 98 से इलेक्ट हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का PP 98 में ज़मीनी इलेक्शन हुए थे और आज़ादली तबस्सुम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से आए थे और बड़े अच्छे मार्जिन से इन्होंने जो है ये इलेक्शन विन किया। और इलेक्शन के बाद यानी MPA बनने के बाद आज़ादली तबस्सुम का बाकायदा ये पहला इंटरव्यू है। आज हम इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आज 8 फरवरी है, जनरल इलेक्शन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये भी पूछेंगे कि अगर पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो हल्का PP 98 में यानी तहसील चक जुमरा की MC में और तहसील कौंसिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से चेहरे होंगे? तो आज़ादली साहब तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबस्सुम साहब, चूँकि MPA इलेक्ट होने के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है तो अवाम तजस्सुस से आपकी ये बातें सुनेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ आप ये बताएं कि आज 8 फरवरी है, जनरल इलेक्शन को हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हम पंजाब की बात करते हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ततला साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने बतौर वज़ीर आला वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो मंसूबे लेकर आई हैं जो माजी में वज़राए आला रहने वाला कोई मर्द भी नहीं लेकर आया। सबसे पहले आप ये देखें कि बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने CCD जैसा एक बेहतरीन इदारा बना के फौरी इंसाफ का जो सिलसिला है, जुराइम पेशा लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो CCD है, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ पंजाब में जुराइम के ख़ात्मे के लिए एक अहम कदम है। ये उनका जो भी प्लान है। उसके बाद आप ये देखें कि मेट्रो जो है हर ज़िले में, चाहे वो जनूबी पंजाब है, चाहे वो हमारा ये सेंट्रल पंजाब है, तो हर जगह पे हर ज़िला में मेट्रो आवाम की सहूलत के लिए उनका शानदार मंसूबा है। 20 रुपए में किसी भी शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है तो 20 रुपए में आपको बेहतरीन एयर कंडीशन जो है बस सर्विस प्रोवाइड की गई है। उसके बाद कभी किसी ने इस किस्म का बोल्ड फ़ैसला किसी वज़ीर आला ने नहीं किया जो फ़ैसला मरियम साहबा ने किया है कि तमाम शहरों से, तमाम देहात से इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे का जो ऐलान किया और उस पर अमल दरामद भी किया। माजी में जब भी कभी इंक्रोचमेंट की बात होती थी तो MNA MPA मिनिस्टर जो हैं वो वज़ीर आला साहब को कहते थे कि ना ना ना, इससे वोट बैंक ख़राब होगा। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने वोट बैंक की परवाह नहीं की और उन्होंने बिला इम्तियाज़, और ये भी मैं आपको बताऊं कि शहरों में आपको पता है कि ज़्यादातर ताजर बरादरी का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहा है, ये बड़ा वोट बैंक था। तो मरियम साहिबा ने बिला इम्तियाज़ इंक्रोचमेंट हर शहर में की। और इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ़ शोबे में बात करें तो ख़वातीन के लिए मरियम साहबा ने ख़ास तौर पर जो राशन कार्ड की सहूलत है वो, उसके बाद जो हमारी बच्चियां थीं उनके लिए स्कूटी जैसा जो है इनकलाबी कदम उठाया। तो अब आपको काश्तकारों के हवाले से कोई मेन प्रोजेक्ट्स हैं प्लीज़ वो भी। अच्छा, अब मैं काश्तकारों के हवाले से अगर आपको बताना चाहूँ तो किसानों को सस्ते ट्रैक्टर सब्सिडी दी गई है ट्रैक्टरों के लिए, जिसमें एक ट्रैक्टर जो है अगर वो 45 लाख का है तो वो 30 लाख में, उसमें 15 लाख, और इसी तरह से अगर कोई 40 लाख मालियत का या 35 लाख मालियत का है तो उस पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह से सोलर
पे ट्यूबल्स की मुंतकिली जो हुई है उसमें भी मरीम साहिबा ने किसानों को सहूलत दी है इस सिलसिले में कि वो सोलर की प्लेट्स जो हैं उनमें उनको सब्सिडी दे के मुफ्त तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको एक ऐसी सहूलत दी गई कि बिजली के बिलों से उनको निजात मिल गई है। अच्छा, ये ज़मीनों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं जी। अब हाल ही में आप ये देखें कि मरीम साहिबा ने ऐसे काश्तकार, ऐसे जो किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और वो ठेके पे ज़मीन लेके काश्त कर रहे थे, अब उनको बग़ैर कीमत के 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ ज़मीन अलाट की जाएगी, अपनी ज़मीन अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत। और इसी तरह से अगर हम बेरोज़गार नौजवानों के हवाले से बात करें तो 1 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। अच्छा सर, आपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं वज़ीर आला पंजाब के। अच्छा, आप ये बताएं कि PP 98 में इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो आ चुके हैं या आने की उम्मीद है? अच्छा, इसमें यह है कि तमाम शहरों में मॉडल बाज़ार बनाए जा रहे हैं। चक झुमरा में मॉडल बाज़ार का आगाज़ हो चुका है जिस पे तामीराती काम जारी है। उसके अलावा चक झुमरा की तरह जितनी तहसीलें हैं उन सब को अरबों रुपए की लागत से जदीद तरीन शहरों में ढाला जाएगा, जिसमें चक झुमरा जो है उसके लिए 5 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिन पे बाकायदा अब काम शुरू हो गया। टीम जो है वो आके जायज़ा ले रही है काम शुरू होने से पहले, और इसके लिए पैसे भी मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा सहूलत बाज़ार जो है वो बनने जा रहा है, उस पर आप देख रहे होंगे कि बड़ी तेज़ी के साथ काम जो है वो मुकम्मल हो रहा है। और ये अच्छा सर, सहूलत बाज़ार जो बनने जा रहा है उसमें जो दुकानें अलाट होंगी शहरियों के लिए क्या शराइत हैं? किन शराइत पर वो दुकानें जो शहरियों को मिलेंगी, क्या तरीका कर होगा? उसमें यह है कि चक झुमरा में जो सहूलत बाज़ार बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन कोई 19 या 20 दुकानें जो हैं वो गिराई गई हैं। इस सिलसिला में DC साहब से, AC साहब से मेरी बात हो गई थी। तो सबसे पहले तो इन मुतासरीन को जो सहूलत बाज़ार की ज़द में आए हैं उनको दुकानें अलाट की जाएंगी, और बाकी दुकानें जो हैं जिनमें रोज़मर्रा की ज़रूरियात जैसे सब्ज़ी है, फ्रूट है, किराने की, ग्रॉसरी की जो शॉप्स होंगी, तो ऐसे लोगों को जिनका पहले से तजर्बा होगा तो ये दुकानें उनको अच्छा, जिनकी दुकानें गिराई गई हैं 19 लोग, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी? जी, उनको बिल्कुल, उनको बग़ैर किसी कुरानदाजी के, बग़ैर किसी और शर्त के उनको दुकानें दी जाएंगी। जो काम वो पहले कर रहे थे वो भी काम कर सकते हैं, या अगर वो अपना कारोबार चेंज करना चाहें सहूलत बाज़ार में जिस तरह के कस्टमर्स आने हैं उनको ये भी सहूलत है। इसमें आपकी खुसूसी काविश है? ऐसे जो मुतासरीन हैं, हम मुतासरीन कह सकते हैं, उनको अप्लाई करने के हवाले से अगर आपकी खुसूसी काविश है तो मेरा ख्याल ये एक बड़ा अच्छा कदम है आपका। मेरा ख्याल है कि आप इस बात की DC फैसलाबाद जनाब कैप्टन नदीम साहब से तस्दीक कर सकते हैं कि जिस दिन ये कार्रवाई यहाँ पे हो रही थी तो मैंने सारा दिन वो DC ऑफिस में गुजारा, और मियाँ अब्दुल मनान वहाँ पे मौजूद थे। मेरा लाहौर में भी राब्ता था ताकि इन मुतासरीन की दुकानों को गिरने से बचाया जाए। पहले ये प्लान था कि पूरा ही बाज़ार जो है ना, यानी रेल बाज़ार पूरा जो पूरे है का पूरा। अच्छा। तो मैंने कहा सहूलत बाज़ार तो 2-3 कनाल पे बनना है, तो आप कि अगर तो सहूलत बाज़ार में ये दुकानें हायल होती हैं फिर तो ये सिलसिला हो, जब सहूलत बाज़ार एक तरफ है तो बाकी बाज़ार को छेड़ने की क्या ज़रूरत है। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह इन दुकानों को बचाया भी है, और वहाँ पे फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो मुतासरीन हैं, जब मैं उनसे बात की कि जिन लोगों की दुकानें गिराई जानी हैं और बाद में वो गिराई गई, तो DC साहब ने ये कहा मेरी दरख्वास्त पे कि हम उन लोगों को बगैर किसी शर्त के दुकानें दें। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, वो मुतासरीन थे उनको अप्लाई किया गया। अच्छा, अब हम ज़रा इससे हट के ज़रा अपने हल्का की जानब आते हैं, जो कि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी शनीद है। तो अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो PP 98 में यह हम कह सकते हैं कि तहसील चक झुमरा में MC की सतह पर और तहसील कौंसिल की सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से चेहरे होंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूनियन काउंसिल से लेकर यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर होंगे, जो चेयरमैन होंगे, जो वाइस चेयरमैन होंगे, और इसी तरह से जो
तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे, 2 वाइस चेयरमैन होंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटी में भी चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन होंगे। तो ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से वो लोग होंगे जो नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता होंगे, जो कभी भी इधर उधर जो है पार्टी को छोड़कर या बुरे वक्त में साथ छोड़कर या मुफाद परस्ती की सियासत करने वाले लोग शामिल नहीं होंगे। वही लोग शामिल होंगे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करने वाले लोग। अच्छा, अभी कोई कुछ नाम बता सकते हैं आप? अभी कोई है मेंशन? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अभी तक कोई भी ऐसा पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं इस हवाले से? नहीं। अच्छा, तो वसीम साहब ये बताइएगा, हमारे कुछ गाँव एमसी में शामिल हुए थे जिनमें आपका ज़ाती गाँव भी था, 189 भी था, इसी तरह 2 गाँव और थे। इनमें से 2 गाँव जो है वो स्किप हो गए, निकल गए हैं, तो क्या ये एक अच्छा फैसला है? निकलने चाहिए थे ये गाँव? फैसले की बात तो मैं बाद में करता हूँ। ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर अपना ज़ुबैर हबीब गिलानी साहब और मैं बैठे थे कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू है जो है इकट्ठा कर सकते इसके लिए, म्यूनसिपल कमेटी के लिए। तो हमारी मीटिंग में मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि फेडमक को म्यूनसिपल कमेटी का हिस्सा बनाया जाए और उसके साथ साथ जो कैनाल एक्सप्रेस वे के दरमियान गांव आते हैं और मोटरवे के दरमियान में, उनको भी म्यूनसिपल कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। जब ये तजवीज़ हमने सारी मुरतब कर ली और इसको फ़ाइनल करने से पहले डिस्कस किया गया, तो पता ये चला कि जो है फेडमक के इंडस्ट्री मालकान, उन्होंने कहा जी हम पर ये टैक्स जो है ना पहले ही हम दे रहे हैं, तो हम तो वो टैक्स भी मुआफ़ करवाना चाहते हैं, लिहाजा यानी हम पर रहम करें। यही कहा जा सकता है ना। तो उन्होंने कहा जी हमारे जो इंडस्ट्री है इसको शामिल ना किया जाए। उसके बाद फिर दोबारा ये फ़ैसला हुआ कि चलें 189 और 188, 186 और 187 तो इन पे मुश्तमिल जो 2 यूनियन काउंसिल्स हैं, ताकि म्यूनसिपल कमेटी का दायरा कार बढ़ाया जाए, उसका हदूद जो है, ताकि कुछ ना कुछ टैक्सेस वगैरह इकट्ठे हों। तो चूँकि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, तो मेरे गांव से और 189 से ये कह लें कि 80% जो सियासी तौर पे सरगर्म लोग होते हैं, उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम जो है यूनियन काउंसिल में अपने आप को रखना चाहते हैं। हमने तहसील कौंसिल, यानी हम तहसील कौंसिल में रहेंगे, एमसी में नहीं जाएंगे। एमसी में नहीं जाएंगे, शायद वहाँ से हमें फ़ंड्स कम मिलेंगे, तहसील कौंसिल से फ़ंड्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ज़्यादा फ़ंड मिलने की वजह से जो है हमारे गांव ज़्यादा खूबसूरत होंगे, तरक्याती काम ज़्यादा होंगे। ये था इसके पीछे सारा सिलसिला। फिर इन लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये दोनों। आपकी ओपिनियन क्या है, ये ठीक हुआ या गलत हुआ? अगर मैं ज़ाती फ़ैसला करता ना, तो मैं म्यूनसिपल कमेटी को तरजीह देता। हाँ, ये अच्छी बात थी। देखें ना, लोगों को शहर के साथ मिलना चाहिए था, कि ये एक अच्छा फैसला था। खैर चले। अच्छा, तबस्सुम साहब लास्ट पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जमहूरियत तो अक्सरियत जो थी इम्तिहाद की, मैंने जमहूरी फैसले को तस्लीम। अच्छा, तबस्सुम साहब लास्ट पे आपने मेरे नाजरीन को, PP98 के जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, या जितने भी अवाम हैं, उनको आपने एक मैसेज देना है। आप कौन सा मैसेज देंगे प्लीज़? जी, मैं अपने हल्का के अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ये इलाका जदीद फैसलाबाद बनने जा रहा है, और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला अगले 3 सालों में जो 2026 का बजट है, 27 का बजट है, 28 का बजट है, उसमें बेशुमार फ़ंड जो हैं वो इशू होंगे। तहसील कौंसलों के तहत बेशुमार फ़ंड्स होंगे। तो ये तमाम देहात इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत में जदीद बनेंगे, और हमें चाहिए कि हम इस हुकूमत का साथ दें, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं हम उनको सराहें, ताकि हुकूमत आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे जो हैं काम, अच्छे अच्छे मंसूबे वो लेकर आए। तबस्सुम साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। अच्छा, ये थे आज़ाद तबस्सुम साहब, जो MPA बनने के बाद पहली दफ़ा स्क्रीन पर आए हैं मीडिया के साथ। आपने इनके ख्याल सुने, और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो अफवाहें थी, जो उम्मीदवार थे, जो या हम कह सकते हैं कि खुद साख्ता उम्मीदवार थे, उनके हवाले से भी इनकी प्लानिंग आपके सामने है कि पार्टी ने ये फैसला किया है
जो नज़रियाती वर्कर्स होंगे, जो बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, अब उनको ही बुलाई किया जाएगा। पैराशूटर के लिए ना जगह थी इस पार्टी में और ना होगी। बहुत शुक्रिया।